नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार बार सार्वजनिक मंचों पर खड़े होकर खुद को अपराध विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी के रूप में पेश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की काली करतूतों पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है और यही वजह है कि दागी विधायकों और सांसदों के संरक्षक के रूप में जिस तरीके से मोदी सरकार अब खुलकर सामने आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है और एक ऐसे सवाल का जवाब मांगा है, ऐसे डेटा की मांग की है जिसका जवाब देने में चुनाव आयोग के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के भी होश उड़ गए हैं। क्योंकि अब जो डेटा सामने आएगा चुनाव आयोग के जवाब से कोर्ट में, उससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गहरा धक्का लगेगा। हालांकि छवि क्या है आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट दागी विधायकों और सांसदों को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर भड़क गया है। साल 2016 से सुप्रीम कोर्ट में दागी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई चल रही है। 2016 कितने साल बीत चुके हैं, बहुत धीमी गति से यह सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को इस याचिका पर फिर से सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट अब बहुत ही सख्त मूड में है। कोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि इन लोगों की सदस्यता आजीवन के लिए, हमेशा के लिए क्यों ना रद्द कर दी जाए। आप देख सकते हैं यहां पर कोर्ट में जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं और यहां पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा भी है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो सेवा से बाहर हो जाता है जीवन भर के लिए। ऐसे में फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो वो संसद में कैसे लौट सकता है, जबकि सरकारी कर्मचारी तो हमेशा के लिए आजीवन जो है उसे हटा दिया जाता है। कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसका जवाब जिस तरीके से मोदी सरकार ने दिया है, इन्हें 2 हफ्ते का समय मिला था, लेकिन अब देखिए मोदी सरकार का जो जवाब सामने आया है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध सही नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। तो केंद्र सरकार की तरफ से यह जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आगे क्या कहा है सरकार ने, आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने सजा याफ्ता दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगवाने की मांग का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए मौजूदा 6 वर्ष के प्रतिबंध के कानून को सही ठहराया है। केंद्र ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा है कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि आप इसमें टांग न अड़ाएं, ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस पर हम फैसला करेंगे। अभी 6 साल का प्रतिबंध है सजा याफ्ता लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर चुनाव लड़ने से। सुप्रीम कोर्ट इसे आजीवन करने के बारे में सवाल पूछ रहा है और मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। देखिए, केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के दौरान किसी कानून को असंवैधानिक ठहरा सकता है और उस कानून को निष्क्रिय घोषित कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता ने जो मांग की है वह एक तरह से कानून को दोबारा लिखने की मांग है। न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक कानून में ऐसा नहीं होता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट दूर रहे, आपके बस का ये काम नहीं है, ये हमारा काम है। केंद्र ने कहा है कि जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता अधिकतम है, जो कि सिर्फ कानूनी प्रावधानों के तहत हो सकती है और ऐसी अयोग्यता लगाना निश्चित तौर पर संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को यहां पर दूर रहने को कह दिया है इस पूरे मामले से। आपने बहुत बार टीवी पर देखा होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, पीएम मोदी ने बताई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। अपराधीकरण पर भी इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो तो बात यह है कि जो पुलिस है वो प्रदेश के क्षेत्र में आती है, तो यहां पर प्रदेश का विषय है, इसीलिए जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे आप देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ हैं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। तो ये है सरकार का, मोदी सरकार का, भाजपा की सरकार का जीरो टॉलरेंस कि सुप्रीम कोर्ट में सीना ठोक कर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर
आज की स्थिति को देखें तो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली मोदी सरकार दागियों के साथ है, खुले आम है। देश में विधायकों की संख्या 4033 है। इनमें से 1783 विधायक या तो दागी हैं या फिर उन पर केस चल रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 251 सांसद या तो दागी हैं या फिर इन पर कोर्ट में केस चल रहा है। यह नेता खुद दागी और आपराधिक छवि के होने के बावजूद संविधान बना रहे हैं, कानून का निर्माण कर रहे हैं, संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर, और ये आज के भारत की वास्तविक तस्वीर है। लेकिन कोर्ट इस मामले में बिल्कुल भी ढिलाई के मूड में नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है वह मंत्री कैसे बन सकता है, कानून कैसे बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है, न केवल चुनाव आयोग को बल्कि केंद्र सरकार को भी। आप देखिए क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने दागी नेताओं को राहत दी, इलेक्शन कमीशन से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी। 2 हफ्ते की मोहलत है, यानी 2 हफ्ते में इसका जवाब देना है। आपको बता दें कि अगर कोई 2 साल या उससे अधिक की किसी नेता को सजा हो जाती है तो 6 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। ऐसा नियम है। सुप्रीम कोर्ट इसे आजीवन करने के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये जो 6 साल का प्रतिबंध है इसे भी हटाया जा सकता है। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया या हटा दिया, यानी जो 6 साल का बैन है उसे ही कम कर दिया या पूरी तरह से हटा दिया। ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता से कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जानकारी मिलने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर असल में होता क्या है कि दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में प्रावधान है कि दागी नेता 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, भले ही उसे जमानत मिल गई हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो। इसी एक्ट की धारा 11 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ताकत है कि वह किसी मामले में इस अवधि को कम या पूरी तरह से हटा सकता है। तो यहीं पर खेल होता है। इलेक्शन कमीशन ऐसे नेताओं के ऊपर या तो कम कर देता है समय या पूरी तरह से हटा देता है बैन और चुनाव लड़ने देता है जो सरकार के पक्ष में हो, भाजपा के पक्ष में हो। आप देखिए पिछले दिनों कई ऐसे सांसदों और विधायकों की सजा माफ करके चुनाव लड़ाया गया है। हालांकि ये फोटो मैंने ऐसे ही लगा दी है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पता हो, नाम या कहां के रहने वाले हैं, कौन है भाई साहब, तो कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि विश्व गुरु होते होते हम मोदी जी के राज में गुरु घंटाल बन चुके हैं। गुरु घंटाल बन चुके हैं। बातें क्या करते हैं और हमारी हरकतें क्या हैं, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।